Welcome to my YouTube चैनल पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो या फिर आप CBSE बोर्ड से क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो मेरी इस चैनल को फॉलो करें। इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की पार्ट 3 पर जो थ्योरी है उसकी पार्ट है, और प्रॉब्लम मैंने एक अलग सा वीडियो में डाल रखा हूँ और थ्योरी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है मैंने। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या बोल रहा है। हम आज सीखेंगे होमोजेनियस फंक्शन क्या है और होमोजेनियस फंक्शन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इन वेरिएबल एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ इस टर्म ऑफ एफ एक्स वाई इज डिग्री n। जैसे कि क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा कोई फंक्शन है जिसे हम होमोजेनियस फंक्शन बोलेंगे कि इस फंक्शन की हर एक टर्म की डिग्री आपको n होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये आपके पास एक होमोजेनियस फंक्शन होता है। क्यों? देखो फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। लास्ट टर्म की डिग्री भी 2 है और बीच में ये जो टर्म xy है इसका डिग्री भी 2 है, बिकॉज x की पावर 1 y की पावर 1 1 और 1 जोड़े तो आपको 2 मिलेगा। इसलिए इस टाइप फंक्शन को हम होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। बट अगर यही फंक्शन को आप अगर लिखते हो, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by, तब इस फंक्शन को हम होमोजेनियस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका डिग्री 2 है और इसका प्रोडक्ट का भी डिग्री 2 है, बिकॉज यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है। ये 1 और 1 जोड़ने से आपको 2 मिलेगा, बट यहाँ की जो डिग्री है थर्ड टर्म की, इसका डिग्री 1 है, तो इसे हम होमोजेनियस फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कोई एफ एक्स वाई कोई एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n का, तो उस फंक्शन को हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर n साई x बाई वाई, और हम लिख सकते हैं y पावर n साई y बाई x। इस फॉर्म से हम लिख सकते हैं। देखो जैसे एफ एक्स वाई इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, हमारे पास एक होमोजेनियस फंक्शन है। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले तो मेरे पास ये a और ये 2h, ये बचा xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस by बाई x उसकी होल स्क्वायर, ये x से कट कर एक रह गई, तो मतलब ये प्लस 2y डिवाइड x प्लस by डिवाइड x की होल स्क्वायर, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर साई y बाई x निकल कर आया। ये कितने, तो अगर यहाँ से हम y स्क्वायर से भाग करें तो आपके पास आएगा y स्क्वायर b प्लस 2hx बाई वाई प्लस a x बाई वाई की होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर आपके पास x बाई वाई फॉर्म में ये फंक्शन है। तो अगर कोई भी फंक्शन उसका डिग्री n है तो हम उसे या फिर इस तरह या फिर इस तरह लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब फंक्शन होमोजेनियस होगा। अगर फंक्शन होमोजेनियस नहीं है तो हम इस तरह उसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, अगर आप उसे फाई एक्स वाई बाई साई ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ मान लो x बाई वाई इस टर्म से और साई ऑफ y बाई x इस टर्म से, इस तीनों टर्म की किसी भी एक टर्म से अगर आप फॉर्म कर पाते हो तो उस समय वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं।
कि अगर आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाई एक्स वाई डिवाइड साई एक्स वाई टाइप की कोई रैशनल फंक्शन है, होमोजेनियस रैशनल फंक्शन है, तो ये जो फाई एक्स वाई की डिग्री होगी वही डिग्री आपके पास साई एक्स वाई के पास भी आना चाहिए, तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगा। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले तो मान लो dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy, यहाँ की डिग्री कितना है 2 है, यहाँ का भी डिग्री आपको 1 + 1 जोड़ने से 2 मिलेगा, मतलब ये एक होमोजेनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह है कि मान लो x³ वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, तब ये डिफरेंशियल आपका होमोजेनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ की डिग्री कितनी है 3 है, यहाँ की डिग्री 2 है और यहाँ की डिग्री 2 है, मतलब ये डिग्री बराबर नहीं हो रहा है, तो इस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजेनियस नहीं बोलेंगे। और इस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन को आज जो मेथड मैं बता रहा हूँ उनमें से इस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो अगले वीडियो पे आएगी। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा था dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy, ये कोई होमोजेनियस फंक्शन है। आज इस पार्ट में मैंने 3-4 उदाहरण ली है, वो सारा का सारा होमोजेनियस टाइप की है और उसे हम सॉल्व करेंगे। देखो वर्किंग रूल फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। मान लो आपके पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल है dy बाई डी एक्स, उसकी फॉर्म जो है वो fy बाई एक्स इस टाइप का है, ठीक है। तो स्टेप वन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y बाई एक्स इक्वल टू भी, और हम लिख सकते हैं y इक्वल टू vx, ठीक है। अगर इसे x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करें तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स भी, ये जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, x की डेरिवेटिव कितना होगी आपके पास 1 होगी, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स है, ठीक है। तो ये जो निकला है यहाँ पर इसे यहाँ बिठा दिए, तो ये आया आपके पास v और ये बना x dv डिवाइड dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ v बाई वाई को हमने क्या माना, x बाई वाई को हमने क्या माना v माना, तो फंक्शन आपके पास कोई f भी फंक्शन है, तो ये बना आपके x dv डिवाइड dx f भी, इस v को इधर ले आए तो v हो गई। तो अब देखो अगर ये इक्वेशन जो है ये इस इक्वेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब ये मैंने अपनी वीडियो की पार्ट 2 पर सेपरेशन मेथड पर बात की है, फिर भी यहाँ पर एक बता देता हूँ। मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स fx टाइप की है, यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि ये फंक्शन जो है होमोजेनियस ही बन जाए, ना बनेगी तब भी चलेगा। अगर सेपरेशन की बात करें कि इस इक्वेशन को अगर आप फाई एक्स इक्वल टू साई वाई डी वाई, इस इक्वेशन को अगर आप इस तरह लिख सकते हो तो ये इक्वेशन क्या बनता है, सेपरेशन होता है। तो इस सेपरेशन मेथड से वेरी इजी सॉल्व किया जा सकता है, वेयर x इक्वल टू फाई ऑफ x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली एंड साई वाई इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली। देखो इस इक्वेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं dv बाई एफ भी माइनस भी इक्वल टू dx बाई एक्स, इसे हम मान सकते हैं फाई भी dv और इसे हम मान सकते हैं फाई एक्स dx, वेयर फाई भी कितना है आपके पास, फाई भी है आपके पास एफ भी माइनस भी और फाई एक्स 1/x इस तरह से, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेपरेट बन गई। अब देखो यहाँ पर इजी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि भी हमारे पास कोई एफ भी हमारे पास कोई भी की फंक्शन है, तो एफ भी माइनस भी इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस ए, वेयर ए इज सम कांस्टेंट इक्वल टू x प्लस ए।
अगर आपके पास एफ भी फंक्शन नोन हो तो ये इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। इसके करने के बाद आप क्या करोगे, भी की जगह हम ए कंडीशन वाई बाई एक्स रख देंगे और हमारा जो इक्वेशन आएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखो क्या बोल रहा है, ए नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपके पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर कितना 2 और 1 3, यहाँ पर वाई क्यूब, यहाँ पर 2 और 1 3, मतलब सारा का सारा टर्म क्या पर है, डिग्री 3 है। इस टर्म की डिग्री 3 है, तो इसे हम होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो अब लिखो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये तो बनेगा आपका एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर और ये बनेगा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम एक्स क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका बना 1 प्लस 3 वाई बाई एक्स उसकी होल स्क्वायर, और यहाँ से हम वाई क्यूब को कॉमन लेते हैं तो ये आपके बनेंगे वाई 1 प्लस 3 वाई बाई एक्स। अच्छा ठीक है, इसे हम वाई क्यूब से भाग कर देते हैं। तो वाई क्यूब से भाग करने से आपके पास ये आएगा एक्स बाई एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, और ये बनेगा आपके पास 3 डिवाइड एक्स वाई, 3 डिवाइड एक्स वाई। ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दे रहा है। अच्छा पहला वाला ही ठीक था। अब एक काम करो, अब हमने यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा कॉमनली, तो 1 प्लस 3 वाई बाई एक्स इसकी होल स्क्वायर बन जाएगी। अब इसे वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई मानो। अब एक्स क्यूब को नीचे ले आओ तो आपका बना 3 वाई बाई एक्स की होल स्क्वायर, इसे नीचे ले आते हैं, ये आपके पास एक माइनस था, वाई बाई एक्स क्यूब, और नीचे ले आते हैं एक्स क्यूब को तो 3 वाई बाई एक्स बन गई। ठीक है, तो आप पुट करो। हमने क्या बोला था मेथड में, हमने बोला था कि y की जगह भी एक्स पुट करें। पुट y बाई एक्स इक्वल टू भी, তাহলে दिस इम्प्लाई y इक्वल टू भी एक्स, তাহলে देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू भी एक्स की डेरिवेटिव 1, और ये x ये बनेगा आपके पास डी वी बाई डी एक्स। तो हमारे पास कितना आया था, डी वाई बाई डी एक्स ये आया था। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 वी स्क्वायर बाई वी क्यू प्लस 3v। ठीक है, तो अब क्या करते हैं,
अब ये जो भी है इसे हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस बन जाएगी, ये यहाँ से हट जाएगी। अब माइनस को कॉमन लो, ये प्लस बन जाएगी। तो आपके पास आएगा कितना, ये तो है आपके पास वी क्यू 3v 1 प्लस 3v स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास v की पावर 4 और ये बनेगा आपके पास v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर तो 3v पावर 4 6v स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड v क्यू प्लस 3v। ठीक है, तो अब देखो v को एक तरफ ले आए, दूसरे फंक्शन को दूसरी तरफ ले जाए, तो ये बनेगा आपके पास v क्यू 3v, ये बनेगा 4 पावर v 6v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल टू dx डिवाइड x। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दे, इंटीग्रेशन कर देने से ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना, तो अब पुट करो कुछ, यहाँ पर पुट किया v पावर 4 6v स्क्वायर प्लस 1 को हमने z मान ली, तो ये z मानने से आपके पास ये बनेगा 4v क्यूब, ये बनेगा 12v dv इक्वल टू dz। यहाँ से 4 को कॉमन ले, 4 कॉमन लेने से आपके पास आएगा v क्यू 3v dv इक्वल टू dz, है ना। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 1 डिवाइड 4 v dv इक्वल टू 1 डिवाइड 4, है ना। v dv का वैल्यू 1 डिवाइड 4 dz, और ये बना आपके z, और ये आपके पास है dx डिवाइड x प्लस a। तो ये कितना बना, z log ऑफ z इक्वल टू log x प्लस a। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन है। यार आपके पास z कितना है, आपके पास z है v पावर 4 6v स्क्वायर प्लस 1, v की वैल्यू कितना है y बाई एक्स, v की वैल्यू y बाई एक्स यहाँ पर रख दे, y बाई एक्स पावर 4 6y बाई एक्स इसकी होल स्क्वायर प्लस 1। तो एक नंबर प्रॉब्लम की तो सॉल्व हो गई। अब दूसरा प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, x dy माइनस y dx, x dy माइनस y dx इजिकल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ dx। इस dx को उधर ले जाते हैं हम, तो x dy इक्वल टू y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx बनेगा आपके पास। देखो यहाँ नीचे ले आए, dy बाई dx इक्वल टू ये बना x y रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका डिग्री यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी एक होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है ना, ये होमोजेनियस फंक्शन इसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई एक्स बाई वाई फॉर्म में आता है तो होमोजेनियस है। देखो ये आता है y डिवाइड x, अगर इस x को यहाँ पर रख दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगी वाई एक्स, और ये बना आपका 1 और ये बना y बाई एक्स की उसकी होल स्क्वायर। तो अब क्या बोला स्टेप मेथड में कि हम
वाई बाई एक्स को कुछ पुट करेंगे, वाई बाई एक्स को हमने भी माना तो वाई इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये कितना है आपके पास, ओनली v, और ये है आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गई। तो सेपरेशन करें, इसे इधर ले आए, डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स। अब देखो इसे अगर इंटीग्रेशन करें तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला है आपके पास वो है लॉग ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ यही फार्मूला है। तो अगर इस फार्मूला को अप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स। अब ए को लॉग सी मान लो, वेयर ए इक्वल टू लॉग सी, बिकॉज हर एक टर्म लॉग सी पर है तो लॉग सी कैंसिल हो जाएगी, तो ए लॉग कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास बचा क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऑफ सी, ठीक है, वेयर सी इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आपके पास भी जो होगा उसका वैल्यू होगा आपके पास वाई डिवाइड एक्स, यही आपका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यह आया है, तो हम पुट करें, ये पुट वाई बाई एक्स इक्वल टू भी, अतएव डी वाई इक्वल टू एक्स भी, तो ये कितने निकले आएगा आपके पास एक्स प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, बहुत बार दिखा चुका हूँ, ये डेरिवेटिव करके ही आएगा, प्लस टेन भी, तो ये भी कैंसिल आउट हो गई, तो ये तो बना डी वी और ये आपके पास टेन भी, ये डी एक्स बाई एक्स है। तो टेन को हम इंटीग्रेशन करें तो टेन थीटा मतलब साइन डिवाइड कॉस, तो मतलब ये आएगा आपके पास कॉस भी और ये साइन भी डी भी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब साइन भी को आप जेड मान लो, तो कॉस भी डी भी इक्वल टू आपके पास डी जेड आ जाएगी, तो मतलब ये इंटीग्रेशन ये तो बना डी जेड, ये आपके पास जेड, ये आपके पास डी एक्स बाई एक्स प्लस लॉग ए, क्योंकि सारा टर्म लॉग टी आने वाला है, तो ये तो बना आपके पास लॉग जेड, ये बना आपके पास लॉग एक्स और ये बना आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ए। पहले देयरफॉर जेड इक्वल टू कितना हुआ ए एक्स, जेड की वैल्यू आपके पास कितना है साइन भी, ठीक है, साइन भी की वैल्यू आपके पास कितना है एक्स डिवाइड वाई, देयरफॉर साइन वाई डिवाइड एक्स इक्वल टू ए एक्स, यही आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन है। तो फोर्थ नंबर इक्वेशन क्या दिया, फोर्थ नंबर 4 इक्वेशन आपके पास क्या है, आपके पास है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1, तो ये तो बनता है डी वाई बाई डी एक्स वाई, ये आपके पास आएगा वाई डिवाइड एक्स प्लस 1, इस एक्स को नीचे ले आए, ठीक है। अब पुट करें कि पुट वाई बाई एक्स इक्वल टू भी, तो आपके पास क्या आएगा, फाइनली आपके पास ये
होगा एक्स, ये आपके पास होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसे हमने v माना। ये आपके पास log v प्लस 1 है, ठीक है। ये इस v को उधर ले जाए तो ये देखो आपके पास v log v प्लस v है, तो ये प्लस v और ये प्लस v कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या आया dv, ये तो बना v log v और ये x बाई dx। अब फिर से पुट करें, हमने पुट किया v log v इक्वल टू z। आपको पता है कि log v की जो डेरिवेटिव होता है वो 1 बाई होता है, तो 1 dv बाई v इक्वल टू कितने आएगा आपके पास dz। तो यहाँ पर कितना आया dv बाई dz आया, log v को हमने z माना था, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करें तो आपको मिलेगा ये zv और ये आपके पास log x प्लस log ऑफ a हुआ log a कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, पहले दिस इम्प्लाई z इजिकल टू ax। z को हमने क्या माना log v, ठीक है, तो z को हमने माना था log v को हमने क्या माना था x बाई वाई, पहले देयरफॉर log y बाई x इक्वल टू ax। यही आपका इक्वेशन 4 की सॉल्यूशन है। मेरे साथ जुड़े रहे, आप बेनिफिट क्या होगी।